नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपकी सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके अंतर्गत आज हम आपको हिंदी की नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें आज का हमारे सेशन का टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा पहला सिद्धांत है अनुबंध का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत, जिसमें कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य अथवा संबंध स्थापित करके सीखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि बच्चे जो शब्द की पहचान करते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का जो संबंध स्थापित किया जाता है उससे सीखते हैं। जैसे कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है, चूँकि जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। मतलब पानी शब्द बोलने के बाद अगर आप छोटे बच्चे को पानी पीने के लिए एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, तीन बार, ऐसे जब बार बार प्रक्रिया होती रहती है तो बच्चा पानी शब्द से संबंध बना लेता है कि इसको देने पे इसको कहने पे इसको दिया जा रहा है तो यही पानी है। तो यही है अनुबंध या साहचर्य का सिद्धांत। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा हमारा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। तो बालक के आरंभिक शिक्षा में अनुकरण का सिद्धांत प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण अर्थात नकल करके सीखता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, बालक अपने आसपास के परिवेश, समाज और परिवार तथा विद्यालय आदि में अनुकरण करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भाषा का गुण अथवा जो दोष आता है, समाज व परिवार किस प्रकार से उस भाषा का प्रयोग कर रहा है इस पर निर्भर करता है। मतलब अगर खराब भाषा का यूज हो रहा है परिवार में या फिर समाज में तो बच्चा भी खराब भाषा का अनुकरण करके खराब भाषा ही सीखेगा। अगर भाषा के अच्छे गुणों का यूज हो रहा है, अच्छी तरीके से भाषा का प्रयोग हो रहा है तो बच्चा अच्छी भाषा को सीखेगा। इस तरह अधिगम में भाषा के जो गुण दोष है वह समाज और परिवार पर निर्भर करते हैं अनुकरण के सिद्धांत में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें प्रेरित करती है, ध्यान रखिएगा, किसी कार्य की सफलता हमें प्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें। किसी कार्य की सफलता हमें प्रेरित करती है कि हम और अच्छा कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक की शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। इसमें कह रहे हैं कि हम बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे तभी बेहतर कार्य करेंगे, और सफलता भी इस बात पर ही निर्भर करती है कि हम उस कार्य के लिए कितनी रुचि ले रहे हैं। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए, ताकि बच्चों को सफलता प्राप्त होना चाहिए और उसे सदैव सीखते रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अब उसकी रुचि अनुसार पाठ्य सामग्री अथवा अन्य चीज़ें होंगी तो वह स्वतः अप्रेरित रहेगा। तो यही है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। इसमें क्या कहते हैं, करके सीखने पर बल दिया जाता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी सीख लेता है। इसमें कह रहा है कि बालक जब किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी सीख लेता है। अतः बालक को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि बालक को हमेशा खुद से करके सीखने के लिए अवसर देने चाहिए, ताकि क्योंकि वह करके जब सीखेगा किसी कार्य को तो वह जल्दी और आसानी से सीख लेता है और ऐसा सीखा हुआ इसे ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो यही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत है अभ्यास के सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वह चीज़ उतनी ज़्यादा कंठस्थ होगी, हमें उतनी ज़्यादा याद हो जाएगी, हम उसे उतना ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें यही कहा जाता है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है, उसी से वह हमारे व्यवहार में आने लगती है, हमें समझ में आने लगती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों को भाषा विकास जल्दी से होता है। इसमें यही कहा जाए है कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलेगा, उसका अभ्यास अधिक होगा तो बच्चों को भाषा का विकास जल्दी होगा। अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। चलिए देखते हैं आवृत्ति का सिद्धांत क्या है। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसमें कह रहे हैं कि सीखी हुई बात को जितना बार अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि सीखी हुई बात को जितनी बार अधिक दोहराया जाएगा बच्चों के सामने उतनी बार आएगी तो उसे उतनी देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगला है कि अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अगला है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अनुपात और क्रम के सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूप
श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने की जोर देता है। इसमें कह रहे हैं कि जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इसमें अगर आपको निपुणता प्राप्त करनी है तो अभ्यास का क्रम भी निश्चित होना चाहिए और समान अनुपात में अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि आप सुन ज़्यादा रहे हैं और वाचन कम कर रहे हैं या फिर पठन कम रहे। आप उतने ही अनुपात में सुनिए, वाचन उतना ही करिए, पठन उतना करिए और लेखन उतना ही करिए। इसे ही कहते हैं अनुपात और क्रम का सिद्धांत। चलिए फिर इतने सिद्धांत है, अब इसका क्विक रिवीजन हम अपने भाषा में समझ लेते हैं। अनुबंध और सिद्धांत या फिर अनुबंध का सिद्धांत या साचर का सिद्धांत क्या कहता है? किसमें कहता है कि बच्चा जो होता है शैशवावस्था में किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का संबंध बनाने से होता है। जैसे कि अगर पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच में संबंध स्थापित करने लगता है और समझ लेता है। यही है अनुबंध और साचर का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? इसमें बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण अथवा नकल करके सीखता है और इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण 2 समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है, क्योंकि वह नकल करके सीखता है। तो अगर आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे उसको तो वह अच्छी चीज़ नकल करेगा, अगर खराब भाषा का प्रयोग करेंगे तो खराब भाषा का नकल करेगा। यही है अनुकरण का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत हमारा था अप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इसमें कहा जाता है कि बालक की शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि के निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि शिक्षण संबंधी जो पाठ्य सामग्रियाँ हैं, पाठ्य वस्तु हैं और विभिन्न चीज़ें हैं, उसका निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए ताकि बच्चे सदैव सीखते रहें और स्वतः प्रेरित रहें। ये है अप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अगला है क्रियाशीलता सिद्धांत। क्रियाशीलता सिद्धांत कहता है कि जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी सीख लेता है। अतः बालक को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जब बालक किसी कार्य को स्वतः करता है तो वह उसे जल्दी और आसानी सीख लेता है, इसलिए बालक को सदैव खुद से कुछ काम करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए ताकि वह सीख सके। यही है क्रियाशीलता सिद्धांत। अगला था हमारा अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी कार्य को जितनी बार अभ्यास करेंगे वह हमारे सामने उतनी बार आती जाती है और वह हमारे लिए उतनी ज़्यादा स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए ताकि बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो सके। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसमें कह रहा है कि सीखी हुई बात को जितनी अधिक बार दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी, इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगला था अनुपात और क्रम का सिद्धांत। हमारा लास्ट सिद्धांत था अनुपात और क्रम का सिद्धांत। इसमें कहते हैं भाषा कौशल के जो 4 प्रारूप हैं, जो 4 भाषा कौशल हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इसमें निपुणता के लिए अभ्यास का क्रम और समान अनुपात बनाए रखने पर आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हम सुन ज़्यादा रहे हैं और या वाचन, पठन, लेखन कम कर रहे हैं तब भी हम भाषा कौशल हम अच्छे से नहीं सीख सकते। इन चारों कौशलों का जो समान अनुपात में हमें पढ़ना और समान अनुपात में अभ्यास करना चाहिए। तो यही आज के सिद्धांत है, भाषा से संबंधित सिद्धांत। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।